बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारी ज़िंदगी की सबसे अहम जो हकीकत है वो हमारी सेहत है। अगर आपकी सेहत है तो आप हर काम कर सकते हैं, लेकिन अक्सर मर्द हज़रात जब 40 क्रॉस करते हैं, मतलब 40 साल की उम्र क्रॉस करते हैं, तो अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते और हमेशा वो बिजनेस, बच्चों, घर और मुख्तलिफ चीज़ों में खोए रहते हैं, लेकिन वो अपनी सेहत को नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर वो उनकी सेहत जो है वही उनकी जो है ज़िंदगी की जो अमारत है उस पे खड़ी है, और जितने भी उसके घर वाले हैं वो अमारत जो है वो उनकी सेहत के पे खड़ी है। अगर वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे और बीमार हो जाएंगे तो उनके घर का सर्कट जो है वो बिल्कुल नहीं चल पाएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 40 साल की उम्र के बाद हर मर्द को, चाहे वो औरत है या मर्द है, लेकिन खसूसन अगर मर्द हजरात हैं तो आपने 5, 6, ये 7 टेस्ट जो हैं ये लाजमी करवाने हैं, चाहे आपको कोई बीमारी लाहक हो या ना हो। क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि छुपी हुई होती हैं, जो कि नज़र नहीं आती, लेकिन वो इंसानी जिस्म के अंदर ही अंदर जो है वो पनपती रहती हैं, वो बढ़ती रहती हैं, और जब वो जाहिर होती हैं तब बहुत ज़्यादा जो है वो देर हो गई होती है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। कोई कमेंट्स हो तो आप, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में लाजमी जो है वो पूछ सकते हैं। नाज़रीन, 40 साल के बाद जो सबसे पहले आपने टेस्ट करवाना है वो है आपने अपनी लिपिड प्रोफाइल, और ये आपने फास्टिंग में करवानी है। मतलब ये कि 12 घंटे जो है वो आपने कुछ खाए पिए बगैर जो है सुबह खाली पेट जो है ये टेस्ट करवाना है। इसमें आपको बताता चलूँ कि हमारा दिल का जो निज़ाम है वो मुख्तलिफ़ किस्म की नालियों पे मुश्तमिल है, जो कि साफ़ खून दिल से जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों को लेके जाती हैं और वहाँ से गंदा खून लेके वापस आती हैं। जब हम 40 साल क्रॉस करते हैं तो हमारी नालियाँ जो हैं वो सख्त होना शुरू हो जाती हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ आप बहुत ज़्यादा जो है वो जंक फूड इस्तेमाल करते हैं, फिर आपकी जो है फैमिली हिस्ट्री होती है, तो होता ये है कि एक गंदा कोलेस्ट्रॉल जिसे हम एलडीएल कहते हैं या लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है वो आपकी खून की नालियों की एंडोथेलियम जो अंदरूनी तह है, खून की नालियों की अंदरूनी तह, उन पे जमना शुरू हो जाता है। इसी तरह ट्राइग्लिसराइड भी एक लिपिड की किस्म है जो कि खून की नालियों की अंदरूनी तह पर जमना शुरू हो जाती है, और वक्त के साथ साथ जो है ये बढ़ती जाती हैं। इसके ऊपर आके कैल्शियम लगना शुरू हो जाता है, इसके ऊपर जो है वो स्मूथ मसल्स जो है वो स्कैरिंग बना लेते हैं, जिससे आहिस्ता आहिस्ता जो है आपकी खून की नालियाँ तंग हो जाती हैं, ताकि इस कदर भी कि अगर ये रप्चर होके निकल जाए तो आपको हार्ट अटैक, अगर दिमाग में चला जाए तो फालिज का अटैक भी होना शुरू हो सकता है। अब आपको 40 साल के बाद ये लिपिड प्रोफाइल क्यों करवाना ज़रूरी है? इसलिए कि आपने ये देखना है कि क्या आप में एचडीएल जो कि एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल है वो कितनी मिकदार में है। अगर तो वो नॉर्मल है या नॉर्मल से थोड़ा सा कम है तो आपको जो है अपनी खुराक को मॉडिफाई करना पड़ेगा, ताकि आप इस गंदे कोलेस्ट्रॉल से बच सकें और अपने ब्लड प्रेशर को और दिल को और खून की नालियों को जो है वो साफ रख सकें। नंबर 2 पे जो टेस्ट आपने करवाना है वो है HbA1c। जी हाँ, ये टेस्ट जो है ये आपको बताएगा पिछले 3 माह में आपके जिस्म में जो शुगर की मिकदार है वो कितनी है। आल्दो अगर आपको शुगर नहीं भी है, लेकिन आप ये टेस्ट लाजमी करवाएं, क्योंकि हमारा जो पेंक्रियास है वो एक रतूबत या हार्मोन खारिज करता है जिसको इंसुलिन कहते हैं। यही वो इंसुलिन है जो कि खुलियों में शुगर को एंटर करती है ताकि वो एनर्जी या तवानाई बना सके। अमूमन 40 साल के बाद जो है जब हम जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, हमारी फैमिली हिस्ट्री होती है, या फिर जो है हमारा वेट गेन ज़्यादा हो जाता है, तो इंसुलिन की रेजिस्टेंस होनी शुरू हो जाती है। यानी कि या तो फिर लबलबा ठीक तरह से इंसुलिन पैदा नहीं करता, या फिर जो हमारे खुलिए हैं वो हमारे जो है इंसुलिन को ठीक तरह रिस्पॉन्ड नहीं करते और मुजाहमत करते हैं, जिसकी वजह से जो शुगर की मिकदार है वो खून के अंदर बढ़ जाती है। इसी को टाइप 2 डायबिटीज़ यानी कि ज़ियाबतीस भी कहा जाता है, जो कि अमूमन बड़ों में होती है। तो लाजमी जो है हर 3 माह बाद या फिर फास्टिंग में शुगर चेक कर लें। जब सुबह अर्ली मॉर्निंग आप उठते हैं, कुछ खाया पिया नहीं होता, रात को तकरीबन 12 घंटे के बाद तब आपकी शुगर कितनी आई है, या फिर अपना HbA1c टेस्ट लाजमी करवाएं। क्या आप प्री डायबिटिक तो नहीं, यानी कि शुगर होने से पहले जो शुगर के अलामात हैं, अगर आप में वो भी आ जाती है तो थोड़ा सा परहेज करके आप जो 1 साल बाद या 6 माह बाद आप डायबिटिक होंगे वो 5 से 10 साल तक आप उसको लेके जा सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो टेस्ट है वो है ब्लड प्रेशर का। जी हाँ, 40 साल के बाद जो है वो आपको अपना ब्लड प्रेशर जो है वो महीने 2 महीने बाद जो है वो लाजमी चेक करवाना चाहिए।
नाज़रीन, मैं बताता चलूँ कि ब्लड प्रेशर असल में होता क्या है। ब्लड प्रेशर जो है वो खून जब दिल जो है वो खून को जब पंप करता है तो वो दबाव जो वो नालियों पे ब्लड के ज़रिए डालता है उसको जो है ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगर आजकल जो है हमारी जो न्यू रिकमेंडेशंस हैं वो हैं 130/90। अगर आपका ब्लड प्रेशर 130/90 के राउंड अबाउट या इससे ज़्यादा आ रहा है तो आप हाइपरटेंसिव हो रहे हैं। यही वजह है, अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो वो तो गुर्दों को, असाब को, दिल को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि ये जो है अथेरोस्क्लेरोसिस करवाता है। खून की अंदरूनी नालियां जो हैं उनको डैमेज करके ये, जिसकी वजह से इसके ऊपर कोलेस्ट्रॉल लग सकता है, कैल्शियम लग सकता है और जो है खून का लोथड़ा बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए ब्लड प्रेशर को खामोश कातिल भी कहते हैं, क्योंकि कई लोग होते हैं जो कि इसको अडॉप्ट कर गए होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि उनका ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। इसलिए आपको ब्लड प्रेशर जो है वो लाजमी चेक कराना चाहिए, क्योंकि एसेंशियल हाइपरटेंशन की 90% कोई काज नहीं होती और ये पता नहीं किस काज की वजह से जो है वो ब्लड प्रेशर आपका ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। चौथे नंबर पे जो टेस्ट है ये खसूसन मर्दों के लिए है। ये है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन या PSA लेवल। नाज़रीन, मर्दों में एक गदूद है जो मसाने के बिल्कुल ऊपर पाया जाता है। इस गदूद का काम ये है कि ये सीमन प्रोड्यूस करता है, लेकिन जैसे ही आपकी एज 40 क्रॉस करती है इसका साइज बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसे हम बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया कहते हैं। अक्सर जो आपने देखा होगा 50 क्रॉस करते हैं लोग, उनको बार बार कतरे की शिकायत करते हैं, पेशाब जो है रुक रुक के आता है, कतरे आते हैं, ठीक तरह वो पेशाब कर नहीं पाते और वो कहते हैं कि बार बार। ये इस वजह से होता है कि उनका जो प्रोस्टेट है, जो ये ग्लैंड मसाने के ऊपर है, ये बढ़ गया होता है, या फिर जो है इसके अंदर जो है वो बढ़ोतरी इस कदर खतरनाक हो जाती है कि वो कैंसर की शक्ल इख्तियार कर जाती है। और यही वो कैंसर है जो कि प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन यानी कि PSA को, ये एक रतूबत है जो कि खारिज होती है, जो कि इसको खारिज करता है। ये इसमें प्रोस्टेट में जो है इन्फ्लामेशन, सोजिश या फिर कैंसर के बारे में बताती है। तो ये टेस्ट जो है, अगर आप 40 क्रॉस कर गए हैं और आपकी फैमिली हिस्ट्री भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अगर आपके दादे परदादे में या फिर वालिद साहब में ये मसला है, तो ये जो है वो आप ये टेस्ट लाजमी करवाएं। नाज़रीन, 5वें नंबर पे जो टेस्ट है वो है CBC। CBC एक बहुत ही बेसिक टेस्ट है। आपकी 99% जितनी भी बीमारियां हैं वो सिंपल CBC को देख के डायग्नोज हो जाती हैं, या उनका पता लग जाता है कि आपकी बीमारी किस नौइयत की है। अगर आपके सुर्खुलिये कम हैं या ज़्यादा हैं, उसमें भी, क्योंकि ये आपके जिस्म को ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं और पता लगता है कि जिस्म में जो है इनकी मिकदार कितनी है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे आप जो है वो WBC देखते हैं, वाइट ब्लड काउंट। ये आप में जो है इन्फेक्शन को ज़ाहिर करते हैं। इनका बढ़ जाना का मकसद ये होता है कि जिस्म में कोई ना कोई एक्टिव जो है वो इन्फेक्शन चल रहा है, और इनका कम हो जाना वो भी एक बहुत नुकसानदेह चीज़ है। इसके अलावा RBCs हैं, ये जो है खून को जमने की सलाहियत देते हैं। जहाँ पे कट लग जाए तो अगर कोई RBCs में मसला है तो खून वहाँ पे जमेगा नहीं। इसके अलावा और भी CBC में आप हीमोग्लोबिन चेक कर सकते हैं। इसके अलावा MCV आपको बताता है कि आयरन डेफिशिएंसी है या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, विटामिन B12 डेफिशिएंसी है। तो ये CBC जो है वो बहुत बेसिक टेस्ट है, और इसको देख के आपको बहुत जल्दी पता लग जाता है कि आपके जिस्म में बीमारी कौन सी पैदा हो रही है। छठे नंबर पे जो टेस्ट है वो है RFT, यूरिया क्रिएटिनिन। नाज़रीन, हमारे जो गुर्दे हैं ये उसको देखने के लिए है। अमूमन जो गुर्दे हैं वो खून को जो है फिल्टर करते हैं, साफ करते हैं, और गंदे मादे जो है वो पेशाब के जरिए जो है वो खारिज करते हैं। हमारे जो पट्ठे हैं वो एक, समझ लें, क्रिएटिनिन खारिज करते हैं जब वो काम करते हैं या तवानाई का काम करते हैं, तो एक रतूबत खारिज करते हैं जिसको हम क्रिएटिनिन कहते हैं। यही रतूबत जो है ये ब्लड से गुर्दों में फिल्टर होकर पेशाब के जरिए खारिज होती है, और जब गुर्दे डैमेज हो जाते हैं हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, शुगर की वजह से, या किसी और ड्रग की वजह से, या कुछ भी किसी भी वजह से आपके गुर्दे डैमेज हो जाते हैं, तो आपके जिस्म में क्रिएटिनिन की मिकदार काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जो कि आपके पूरे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। RFTs करवाने के साथ साथ कई दफ़ा ऐसा होता है जो डायबिटिक होते हैं या हाइपरटेंसिव होते हैं, उनके जो यूरिया क्रिएटिनिन है वो अमूमन जो है वो नॉर्मल आ रही होती है, लेकिन उनको जो है मसला चल रहा होता है। इसलिए जब भी आप RFTs करवाएं, साथ EGFR लाजमी करवाएं। ये एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है। ये बताता है कि आपके गुर्दे कितने % जो हैं वो डैमेज हैं या नुकसानदेह हैं।
यूरिया क्रिएटिनिन की मिकदार शायद बाद में रेज हो, लेकिन ईजीएफआर जो है वो पहले जाहिर बता देगी कि आपके गुर्दे कितने परसेंट जो है वो फंक्शन में है। सातवें नंबर पे और आखिर में जो टेस्ट है वो है विटामिन डी और B12 का जो टेस्ट है। विटामिन डी जो है वो हमारी जिस्म में बहुत अहम काम करता है। ये जो है ये कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन जो है वो हड्डियों में बढ़ाता है और उनको जो है वो डेंसिटी देता है या सेहतमंद बनाता है। अगर आपके जिस्म में विटामिन डी नहीं है तो कैल्शियम जो है वो ठीक तरह हड्डियों में जज़ब नहीं होगा, और जो जिस्म में है वो कैल्शियम के जो कमी को पूरा करने के लिए आपकी हड्डियों को जो है वहाँ से कैल्शियम लेना शुरू कर देगा, और इस प्रोसेस को हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। इसके अलावा अगर कैल्शियम आपकी बॉडी में वैसे बढ़ गया और विटामिन डी कम हो गया तो आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए विटामिन डी का जो रोल है वो बहुत अहम है, खुसूसन उन मर्दों के लिए जो कि ऑफिस वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं और वो अंदर बैठे रहते हैं और सूरज की रोशनी में बिल्कुल जी नहीं निकलते, तो उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इसका टेस्ट आप लाजमी करवाएं। B12 डेफिशिएंसी जो है अमूमन हमारे क्योंकि खून के खुलियों को पैदा करती है, असाब को ताकत देती है और हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसके लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है। अमूमन आपने देखा होगा अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उनकी रात को जो है वो पिंडलियां दर्द करती हैं, पट्टों में खिंचाव होता है और उनकी याददाश्त कमज़ोर होना शुरू हो गई है और उनका जो पूरा बॉडी है वो खिंचा हुआ रहता है। ये जो है ये विटामिन B12 की जो डेफिशिएंसी है उसकी वजह से होता है। खुसूसन खून के कुछ खुलिये जो हैं वो विटामिन B12 बनाता है, और ये अगर डेफिशिएंट है तो आपकी जो सीबीसी है उसमें काफ़ी ज़्यादा मसला आना शुरू हो जाएगा। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि 40 साल के बाद अमूमन जो मर्द हैं वो अपनी सेहत को नज़रअंदाज करते हैं और अमूमन वो बिजनेस में लगे रहते हैं, कामों में लगे रहते हैं, खुद की तरफ नहीं देते। लेकिन ज़िंदगी एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है जिसे आप तेज़ी से दौड़ के गुजार लेंगे। ये आहिस्ता-आहिस्ता चलने वाली जो है एक प्रोसेस है और ये प्रोसेस जो है बल्कि बहुत स्लोली चलता है। नाज़रीन, अगर आप इस प्रोसेस को ठीक से ऑब्जर्व करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें तो आप अपनी सेहत को भी अच्छा रख सकते हैं, अपने जो काम है वो ठीक तरह से अंजाम दे सकेंगे और अपनी फैमिली का ख्याल भी जो है वो बहुत अच्छा रख सकेंगे। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।